हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपके यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 है। इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताए जा रहे हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, उससे पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। एंड सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है इस पर आप जाएंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको OTR करके लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले से ही इसमें OTR कर रखा है तो आप यहाँ पे सीधा ही न्यू आप लॉगिन कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे OTR नहीं कर रखा है तो आप पहले OTR करेंगे। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा, आपका नेम है वो आप डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपका नेम कभी चेंज हुआ है तो आपको यस नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आपकी जो जेंडर है सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे, इसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपका अगर फादर नेम है, फादर नेम की आप एंट्री करेंगे, वेरीफाई करेंगे, मदर नेम डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस है, आप आते हैं तो यस नो आप इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, इसको चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे, आपका 10th का रोल नंबर आप डालेंगे और सिक्योरिटी 2 क्वेश्चन है इन्हें आप आंसर देंगे, कैप्चर को भरेंगे, सबमिट आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे जो ईमेल आईडी है इसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका जो पासवर्ड है वो आप डालेंगे, कैप्चर भरेंगे और लॉगिन आप कर देंगे। अगर आप यहाँ मोबाइल नंबर के माध्यम से करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTR डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर कोड आप भर के लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप OTR के माध्यम से करना चाहते हैं तो OTR डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे और लॉगिंग आप कर देंगे। तो आपके बेसिक स्टेप है जो आपको यहाँ पे लॉगिंग आप इससे कर सकते हैं। जब आप लॉगिंग कर देंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये जैसे कि व्यू प्रोफाइल आप चेक करना चाहते हैं आप इसमें जाएंगे, अपडेट आप जो आप कुछ एडिट अगर आप प्रोफाइल में करना चाहते हैं तो आप इस पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपकी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसको चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो एग्जाम नेम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपके जो एग्जाम की फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है जो कि 14/2/2024 है, लास्ट डेट आपकी 5/3/2024 रहने वाली है। तो इसमें आप OTR में अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप OTR में कोई भी एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 है, इसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं अपना जो आपका फॉर्म है इसको भरने के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक आप कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको रीड करने होंगे। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक आप इसे कर देंगे, यस पे आप क्लिक करना होगा। और जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे और आपका यहाँ पे 40% अबाउ में आते हैं आपको यस यहाँ पे करना है। और उसके बाद आपकी क्या डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ डालेंगे। आप यहाँ स्क्राइब चाहते हैं तो आप स्क्राइब आप डाल देंगे। अगर आप PH कैटेगरी में नहीं आते हैं सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी कम्युनिटी की, आप किस कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं आते सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ सर्टिफिकेट आपका नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है इस एग्जाम होने से पहले का आपका बना होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है आप डालेंगे, किसने आपको ऑथराइज करा था उसका आप यहाँ पे नाम डाल देंगे, आपका किस स्टेट में बना है उसका नाम आपको डालना है, आपकी सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ डालनी होगी। और आपको यहाँ फीस में छूट मिलती है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद अगर आप SC में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, आपको किसने आपको ये ऑथराइज करा था वो आपको डालना है, किस स्टेट से आपका है ये आपको डालना है और आपकी सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपका कब का बना होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बता के रखा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपको इसमें अगर फीस में छूट मिलती है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे पास है अपेयरिंग वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेड आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है कि आपने यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो आपने कौन सी कर रखी है। तो आपकी जो भी डिग्री है, आपको कई यहाँ पे डिग्री हैं वो आपको दी हुई हैं। तो आपकी यहाँ पे डिग्री इन ज्योग्राफी है, डिग्री आपकी इन लॉ है, जो भी आपकी यहाँ डिग्री है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे अदर हैं तो अदर भी आप यहाँ चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपका यहाँ पे आता है एग्जाम। अपना जो एग्जाम है वो आपका 2 एग्जाम आपका यहाँ पे है, सिविल का और आपका यहाँ पे जो इंडियन
फॉरेस्ट सर्विस है इसमें आप करना चाहते हैं, आप सिविल सर्विस में आप करना चाहते हैं, जिसमें भी आप अपना जो यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको ये 3 लाइन दी हुई है, आपको अपना एड्रेस है वो आपको डालना होगा, आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपको एज में छूट मिलती है, तो आपको यस करना है, और किस वजह से आपको मिलती है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप इसे सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, और अगर आपको यहाँ पे छूट यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, सिंपली आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जब क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके जो फोटो ID प्रूफ है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड की आप यहाँ डिटेल है वो आपको भरनी होगी, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड के लिए आपको यहाँ पे यस करना होगा, आपके आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है इसको आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आधार का, इसको क्लिक करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे कि जो भी यहाँ पे साइज है जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आपको बता रखिए। इसके अकॉर्डिंग आप ब्राउजर पे जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज आपकी रही है जो आपने सेलेक्ट करी है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने यहाँ अटैम्प्ट है वो आपने कितनी बार दिया है, तो आपको यहाँ पे जो आपका अटैम्प्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप पहली बार ही ये एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ 0 की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ CSM आपकी जो परीक्षा है इसके लिए आपको सेंटर चूज करना होगा। आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर जो आपका 1st से 5th है इसके लिए आपको अपना जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे मीडियम चूज करना होगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट पेपर 6 से 7 का है इसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा। 6 से 7 पेपर की जो आपको मीडियम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के आप रहने वाले हैं और आपको जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप छूट चाहते हैं, तो आप इसमें अपनी जो डिटेल है आपका जो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, आपका जो यहाँ पे डोमेंसल सर्टिफिकेट है वो आप डालेंगे। नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है पेपर फर्स्ट की वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आप करेंगे, तो आपको अपनी जो पेपर फर्स्ट है उसकी लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे यदि CFSO की जो एग्जाम सेंटर है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका जो ऑप्शन जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना होगा। इसके बाद आपका जो पेपर सेकंड है तो इसके लिए आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि अगर आपने यहाँ पे कई भारतीय वन सेवा परीक्षा में आपने कभी एग्जाम दिया है तो आपको इसके जो आपके अटैम्प्ट है वो आपको डालने होंगे। अगर आपने अटैम्प्ट कभी यहाँ नहीं दिए हैं तो आपको सिंपली नो कर देंगे। और अगर आपने यहाँ पे आप यहाँ पे वैकेंसी के लिए भरे हैं तो आपको अलग अलग यहाँ अटैम्प्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर कुछ आप अपडेट करना चाहते हैं आप अपडेट पे करेंगे, तो कैप्चर कोड आप यहाँ पे भर देंगे। आपका कैप्चर कोड भरने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और डिक्लेयर पे जब क्लिक कर देंगे इसके बाद आपका यहाँ पे फोटो और आपका सिग्नेचर है इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका फोटो सिग्नेचर है इसका ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपके फोटो और आपका सिग्नेचर है इसकी साइज जो आपको बता रखी है वो आपको कैसे रिसाइज करनी है। तो आप अपनी जो फोटो साइज है वो आप रिसाइज कर देंगे। इससे आपको यहाँ पे डेमो भी बता रखा है कि किस टाइप से आपको अपनी फोटो या सिग्नेचर अपलोड आपको करना है। तो आपको ब्राउजर पे जाना है, फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका व्यू आपको एक बार चेक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाके आप फोटो है और आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू टैब है इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके जो भी यहाँ पे ऑप्शन थे वो आपके सभी यहाँ पे फिल आ जाएंगे। आपका आगे का जो प्रोसेस है वो आपका है कि एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ रीड करने के बाद डिक्लेयर आपको कर देने हैं। जब आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे इसके बाद आपको प्रीव्यू है, प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। आप प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। अगर आपकी फीस लगती है तो इसे भी आपको यहाँ पे जमा करवाना होगा। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।